तुम बेहोश हो गई थी। अब बेहोशी के बाद होश आएगा तो ऑब्वियसली चक्कर तो आएंगे ना। ये लो ठंडा पानी पियो, यूल फील बेटर। फीलिंग बेटर? अब ये बताओ कि तुम्हें बेहोश किसने किया था? रास्कल पूरब, वो मेरे कमरे में कुछ लेके आया था। उसके हाथ में रुमाल भी था। उसने मेरे मुंह पे रखा और मुझे कुछ फील हुआ उस वक्त, लेकिन फिर भी मैंने फाइट किया और मैंने उसे पुश किया। मैं भागने ही वाली थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब उन्होंने पहले तुम्हें बेहोश किया, उसके बाद वो तुम्हारे कपड़े उस प्रज्ञा को पहनाकर उसे दुल्हन की तरह नीचे ले जाने वाले थे। प्रज्ञा को दुल्हन बना? उनका पर्पस सिर्फ ये शादी रोकना नहीं था, बल्कि तुम्हारी जगह मंडप पे प्रज्ञा को बिठा के उसकी अभी के साथ शादी कराना था। उसके बाद पता नहीं तुम्हें कहां कहां ढूंढा और तुम मुझे मिली अपने कमरे के बाथरूम में बेहोश हालत में। पूरब को मैं छोड़ूंगी नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बेहोश करना चाहता था। मुझे शक तो पहले से ही था, पर वो ऐसा करेगा। मैं ऐसा वैसा वो कुछ भी कर सकता था, और शायद तुम भूल गई हो कि तुमने खुद कहा था कि प्रज्ञा ये शादी के होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वो गए और शुक्र मानो सिर्फ बेहोश किया है, वरना मार भी सकते थे। हाँ, वो मुझे मार तो सकता था, और इस काम में दादी दासी दोनों मिले हुए हैं उसके साथ, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे मुझे। तनु कुछ नहीं करोगी तुम। ये तुम कह रही हो आलिया? उसने मुझे बेहोश करके मेरी शादी रुकानी चाहिए। मैं मरने वाली थी ऑलमोस्ट, और तुम मुझे कह रही हो कि तुम कुछ मत करो। एग्जैक्टली तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी तनु। आई मीन लाइक जस्ट इमेजिन कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा इस वक्त ये होगी कि तुम्हारी शादी भाई से हो जाए। जो कोशिश वो कर रहे थे तुम्हें यहां पर बेहोश करके करने की, सोचो जब उनकी आंखों के सामने तुम्हारी शादी भाई से होगी तो कितना मजा आएगा। बहुत से तनु, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। इनफैक्ट हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों के हिसाब से उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उन्हें लग रहा है कि प्रज्ञा और अभी की शादी हो रही है, जबकि हम जानते हैं कि शादी में मंडप पे तुम हो, और जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद उन सब के सपने ख्वाब सब टूट जाएंगे। और सोचो तनु उनके सपने तोड़ने में कितना मजा आएगा। इनफैक्ट डबल मजा आएगा जब हम उन्हीं के गेम में उनको हराएंगे। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी